यहां धुंधुकारी आते हैं, अपने पिता को ताड़न करते हैं। फिर गौकर्ण महाराज उपदेश करते हैं। गौकर्ण गीता से कहते हैं, धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। क्या कहा कि हे पिता, ये मेरी संपदा है, ये मेरी संतति है, जाया सुतादि जो भी आपको ममता है उसको छोड़ दीजिए और धर्म का भजन कीजिए। धर्मः भजस्व सततम त्यज लौक धर्मान। जो लौकिक धर्म है उनका त्याग करिए और जो अलौकिक धर्म है उसका भजन करिए। बस फिर क्या था? देखिए, जीव की यही बड़ी चिंता है। जब तक लौकिक सुखों में राचता है तब तक उसे ज्ञान स्पर्श नहीं करता। जब तक मन में लालसा है लौकिक सुख प्राप्त करने की, तब तक उसे कोई भी ज्ञान स्पर्श नहीं कर पाता। आत्मदेव जी से वो सन्यासी मिले थे, उन्होंने भी ज्ञान दिया था कि बाबा सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में चले जाओ, सबसे बढ़िया सुख है। तब ज्ञान नहीं लगा था। क्यों? मन में लालसा थी लौकिक सुख की। पर आज क्या हुआ? बोले वही सुख प्राप्त किया और उसी ने जब दुख दिया, तब गौकर्ण महाराज ने आके ज्ञान दिया तो ज्ञान लग गया। तो सब छोड़ छाड़ कर 60 वर्ष यानी 60 साल की उम्र में उन्होंने वन में प्रस्थान किया। दशम स्कंद का पाठ करके अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के अंदर लीन किया। फिर यहां हुआ क्या? बोले घर में 4 जन थे, 2 भाई और माँ बाप। पिता चले गए। अब धुंधुकारी आया अपनी मां के पास, कुएं के पास बर्तन मांज रही थी पिता के जाने के बाद, और आके मां को कहने लगा, क्व वित्तम तिष्ठन्ति ब्रूहि, मुझे कहो कि घर में धन कहां है। धुंधली कहने लगी कि बेटा अब कहां घर में धन, जितना था वो तो तूने जुए में, नगर वधुओं में, शराब में उड़ा दिया। अब घर में कोई धन नहीं बचा है। गुस्से में आया, मां के कान में पहने हुए जो कुंडल थे वो छीन लिए और ताड़न करके चला गया। अब धुंधली को बड़ा दुख हुआ। देखिए, जो भी गलतियां करते हैं उनको एक न एक बार गलतियां करनी ही चाहिए। गलतियों से ही इंसान सीखता है। फेल होना जरूरी है जीवन में। हा? अगर आप फेल नहीं होंगे तो पास कब होंगे? ये जितनी भी शोध होती हैं, साइंटिस्ट ये सब करते हैं, नई नई चीजें ले आते, तो आप क्या समझते हो पहली बार में पास हो जाते? नहीं। हाँ, लेकिन जब फेल हुए तब धीरज रखनी चाहिए। क्यों? जब बंदा सफल हो जाता है ना, तो उसको बहुत सारे लोग आजू बाजू में होते हैं। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मौसे है, मेरे मौसी जी है, कहने वाले बहुत होते हैं। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत कही गई, सक्सेस हैव मेनी फादर्स बट फेलियर हैव नन। जो सफल होता है उसके कई बाप होते हैं, लेकिन जो फेल होता है उसका कोई नहीं होता, और जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा सेठ होता है। हाँ, तो यहां धुंधली को भी बहुत पश्चाताप हो रहा है।
अरे देखो ये संतान, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरे संध्यावादी पति सवेरे उठ के तुंगभद्रा में जाके वो अर्घ्य दे तो सामने से सूर्य बात करे, ऐसे प्रतापी पति को मैंने धोखा दिया। अरे एक साधु एक संत ने आशीर्वाद दिया, लो तुम्हें संतति होगी, मैंने उनको धोखा दिया केवल सिर्फ इसी संतान की वजह से। और आज इसने ही मुझे मारा, मेरे कुंडली। बहुत दुख हुआ, दुख ही दुख में धुंधली ने बाजू में जो कुआं था उसके अंदर गिरकर आत्महत्या कर ली। देखिए, जो पाप को पोषते हैं, ये किसी आत्मदेव की कथा नहीं है, ये मेरी और आपकी कथा है। आत्मदेव यानी हमारी आत्मा और धुंधली यानी हमारी बुद्धि। गौकर्ण माने हमारा ज्ञान और धुंधुकारी माने हमारे पाप।